जैसे कि चेहरा हमारी सबकी पहचान होती है और चेहरे की केयर के लिए हम बहुत चीज़ें करते हैं और आजकल गैजेट्स में भी फेस रिकग्निशन इज़ वन ऑफ द वेरी मोस्ट पॉपुलर थिंग यूज नाउअडेज। तो आज हम जानते हैं कुछ ऐसी पेन्स जो कि फेस को इफ़ेक्ट करती हैं। नमस्कार। कुछ पेन जो कि सडन होते हैं, एक तरफा हिस्से में होते हैं यानी यूनिलैटरल होते हैं, एपिसोडिक होते हैं, कुछ कुछ झटकों में आते हैं और आके ख़त्म हो जाते हैं, कुछ सेकंड्स तक रहते हैं, लेकिन इतने सीवियर होते हैं कि बर्दाश्त के बाहर होते हैं। उन पेन को हम कहते हैं ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जियाज। इस पेन के डिफरेंट नेम्स होते हैं, जैसे कि टिक टॉलरॉक्स या फिर सुसाइडल डिजीज़। और ये पेन खाली एक ट्राइजेमिनल नर्व जो कि हमारी 5th क्रेनियल नर्व होती है उसी की विसिनिटी के अंदर होता है। ये महिलाओं के अंदर ज़्यादा पाया जाता है। अब हम जानते हैं कि ये ट्राइजेमिनल नर्व होती क्या है। ट्राइजेमिनल नर्व एक हमारी ब्रेन से जो क्रेनियल नर्व्स निकलती हैं उसमें से 5वीं नंबर की नर्व होती है और ये नर्व हमारे पूरे फेस के ऊपर जो है सेंसेशन सप्लाई करने का काम करती है और मोटर सप्लाई कुछ मसल्स को भी सप्लाई करती है, जिसकी वजह से हम अपने खाने को या किसी भी चीज़ को चबाने में मदद करती है। ये जो ट्राइजेमिनल नर्व के पेन होते हैं जिसे हम ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया कहते हैं, ये एज के साथ साथ लगभग बढ़ते हैं और 50 इयर्स के बाद ज़्यादा इंसिडेंस इसका एज के साथ बढ़ने की वजह से पाया जाता है। अब हम बात करते हैं कि इस ट्राइजेमिनल नर्व के पेन के क्या क्या कारण हो सकते हैं। कुछ कारण जो कि लगभग 80 से 90% पेशेंट्स में पाए जाते हैं वो हैं कि नर्व का कंप्रेशन हो जाता है। कई बारी किसी भी एबरेंट लूप कुछ आर्टरी या कुछ वेन के प्रेशर की वजह से नस पे दबाव आने की वजह से भी ये पेन हो सकता है। दूसरा महज कारण है कि कुछ पेशेंट्स के अंदर कुछ डिजीज़ होते हैं जैसे कि मल्टीपल स्क्लेरोसिस, जिसमें डीमाइलिनेशन की वजह से भी पेन हो सकता है। कुछ और कारण होते हैं जैसे कि श्वानोमाज होना या मेनिंजियोमाज होना, जिसके अंदर भी ये पेन जो है वो काफ़ी हद तक बढ़ जाता है। पेशेंट को इसमें किस किस प्रकार के सिम्टम्स आने लगते हैं। कई बारी पेन इतना बढ़ जाता है कि पेशेंट की बर्दाश्त के बाहर हो जाता है और इतनी सुसाइडल टेंडेंसीज़ भी देखी गई हैं। इसमें क्या होता है कि पेन कई बारी चबाने से, मैस्टिकेट करने से बढ़ जाता है, कोल्ड एयर के एक्सपोजर में बढ़ जाता है, कुछ बोलने की वजह से भी पेन बढ़ जाता है, तो पेशेंट्स अक्सर बात करना पसंद नहीं करता है। कई बारी पेशेंट की डेली एक्टिविटीज़ जैसे ब्रश करना टीथ को या फिर कुछ हंसने से भी पेन काफ़ी हद तक बढ़ सकता है। लेकिन ये हम समझ सकते हैं कि किस तरीके से छोटी छोटी दिनचर्या की एक्टिविटी की वजह से पेशेंट का पेन बढ़ जाना और इतना हानि देना कि उसकी डेली एक्टिविटीज़ हैम्पर हो जाती हैं और अल्टीमेटली पेशेंट की सुसाइडल टेंडेंसी हो जाती है, जिसकी वजह से इस डिज़ीज़ को नाम मिला सुसाइडल डिज़ीज़ का। अंत में समराइज़ करते हुए मैं आपको यही कहूँगी कि ये पेन बहुत ही हानिकारक होता है, यूनिलैटरल होता है, एक तरफा हिस्से में होता है, बहुत ही सडन होता है, कुछ सेकंड के लिए रहता है, इलेक्ट्रिक शॉक की तरह होता है, लेकिन 10 में से 10 पैसे तक होता है और इसमें पेशेंट्स की लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा हैम्पर होती है। सिम्टम्स ऐसे होते हैं कि खाने से, चबाने से, ब्रश करने से भी पेन बहुत बढ़ जाता है, लगभग महिलाओं में ज़्यादा पाया जाता है और इसके ट्रीटमेंट में बहुत सारी चीज़ें हैं जो की जा सकती हैं। इसलिए इसको विस्तार से जानने के लिए हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। Thank you so much.